वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है हाउ टू इंडियन टू व्हीलर्स ब्रांड्स किल्ड 160 चाइनीज कंपनीज इन अफ्रीका एंड होल वर्ल्ड। कैसे इंडिया की दो टू व्हीलर्स ब्रांड जो कि दो मोटरसाइकिल ब्रांड्स हैं, उन्होंने 160 चाइनीज मोटरसाइकिल ब्रांड्स की बैंड बजा के रख दी है पूरी दुनिया में। क्या सीन हुआ है और वो इंडिया के कौन से खाली दो ऐसे ब्रांड है वो हम इस वीडियो में देखें। और बाकी यार बाइक्स के मामले में मैं कहता हूँ चाइना की बाइक्स करीब भी नहीं आती इंडियन बाइक की क्वालिटी के और लुक्स और सबके लिहाज से। तो बिना किसी देरी के देखते हैं कौन से वो दो इंडियन ब्रांड्स हैं। तो काउंट डाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया और वियतनाम, ये वो 4 कंट्रीज हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करती हैं। और इन 4 देशों में भी चाइना और इंडिया ही ऐसे देश हैं जिनके पास खुद के बड़े टू व्हीलर ब्रांड्स हैं। और अगर बाकी 2 देशों की बात करूं तो वहाँ ज्यादातर जापानीज ब्रांड्स ही अपने टू व्हीलर मैन्युफैक्चर करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना में बड़ी छोटी सब मिला के 200 मोटरसाइकिल कंपनीज हैं। जापान में 4 बड़ी टू व्हीलर कंपनीज हैं और इंडिया में लगभग 6 बड़ी टू व्हीलर कंपनीज। 2021 की रेवेन्यू और टू व्हीलर सेल्स के हिसाब से बनाई गई ये रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के टॉप 10 मोटरसाइकिल कंपनीज में 4 तो सिर्फ इंडिया की ही है और 3 जापान की है। लेकिन चाइना में 200 बड़े टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स होने के बाद भी इस टॉप 10 लिस्ट में चाइना की एक भी कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। इंडियन ब्रांड्स के टॉप 10 लिस्ट में आने की वजह सिर्फ हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी ही नहीं है, बल्कि इसलिए भी वो वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि इंडियन ब्रांड्स अपने टू व्हीलर्स को भारी मात्रा में बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि बजाज का ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू बाइक्स को बाहर बेचकर आता है। वो अपनी बाइक्स को ऑलमोस्ट 70 देशों में बेचते हैं। टीवीएस 60 देशों में और हीरो 40 देशों में प्रेजेंट है। और ऐसा भी नहीं है कि ये वहाँ पर कोई एवरेज बिजनेस कर रहे हैं। अगर मैं आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एग्जांपल दूं तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अफ्रीका में ऑलमोस्ट 200 चाइनीज कंपनीज ऑपरेट करती थी, लेकिन इंडिया की सिर्फ बजाज और टीवीएस ने अपने 2-3 मॉडल्स की मदद से ही वहाँ पर 200 में से 160 चाइनीज कंपनीज को बंद करवा दिया है और अब वहाँ पर सिर्फ 40 चाइनीज कंपनीज ही ऑपरेट करती हैं। इंडिया के सारे टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स बाहर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इंडियन टू व्हीलर एक्सपोर्ट अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है। इसीलिए हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि वो कौन कौन से रीजन्स हैं जहां पर हमारे ब्रांड्स जापानीज ब्रांड्स को टक्कर दे रहे हैं और चाइनीज ब्रांड्स को पीछे छोड़ चुके हैं। ये भी जानेंगे कि वो क्या इंडियन कंपनीज की बिजनेस स्ट्रैटेजीज हैं जिसकी वजह से साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में अपने अलग अलग मॉडल्स से वहाँ पर इंडियन ब्रांड्स ने डोमिनेंस बना रखी है। क्यों आज पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल बजाज की बॉक्सर बन चुकी है, जिसने वहाँ पर ऑलमोस्ट सारी ही चाइनीज कंपनीज को फेल कर दिया है। और मैं ये बताऊंगा कि कैसे बजाज, टीवीएस और हीरो ने बहुत ही सुपीरियर इंडियन मैकेनिकल इंजीनियर्स की टीम बिल्ड करी है, जबकि इंडिया में मैकेनिकल तो छोड़ो सिविल इंजीनियर्स भी कोडिंग करने में लगे हुए हैं। इंडिया में टोटल व्हीकल सेल्स का 75% हिस्सा सिर्फ टू व्हीलर्स के पास ही है, जिसमें भी 100 से 150 सीसी वाली बाइक्स और स्कूटर्स ही सबसे ज्यादा बिकते हैं। इन सभी की डिमांड्स को पूरा करने के लिए इंडिया में कई जापानीज, इंडियन और यूरोपियन ब्रांड्स ऑपरेट करते हैं। चाहे आप शहर में चलें, किसी कस्बे में या किसी हाईवे पर, इंडिया में आपको हर तरफ बाइक्स ही मेजॉरिटी में देखने को मिलेंगी। और क्योंकि इंडिया की ज्योग्राफी और इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ही तगड़ी स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ती है एक इंडियन इंडिविजुअल की डिमांड को पूरा करने के लिए। और इसीलिए हमें इंडिया में सिर्फ 350 सीसी के अंदर ही काफ़ी तरीके की बाइक्स देखने को मिल जाती है। फिर आप चाहें बात कर लें सामान ढोने की, सिटी कम्यूट की, टोरिंग की या ऑफ रोडिंग की। यही मोटरसाइकिल्स का डाइवर्सिफिकेशन है जो इंडियन मोटरसाइकिल ब्रांड्स को एक यूनिक पोजीशन देता है। और ये ब्रांड सभी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया, कोलंबिया, वियतनाम, नाइजीरिया और मैक्सिको के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिबल चॉइस बन जाते हैं। इस बात को मैं कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। जैसे कि टीवीएस अपनी स्टार सिटी को श्रीलंका और कोलंबिया में एक्सपोर्ट करती है। पर कैपिटा इनकम कम होने के कारण वहाँ पर ये बाइक खरीदना और मेंटेन करना काफ़ी आसान हो जाता है। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं बजाज की पल्सर का, जो कि इंडिया समेत स्पेन, पेरू, फिलीपींस और कोलंबिया में भी ठीक ठाक बिकती है, क्योंकि इस बाइक से वहाँ पर कम बजट में अच्छी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी भी मिल जाती है। इसके अलावा स्प्लेंडर के बारे में हम सब जानते हैं कि वो इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है। स्प्लेंडर इंडिया समेत नाइजीरिया, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में भी काफ़ी ज़्यादा बिकती है। हीरो आज की डेट में दुनिया के टॉप 3 बिगेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स में से एक है और ऑलमोस्ट आप सभी को ये फैक्ट पता भी होगा। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि कैसे 4 मुंजाल भाई, जिन्हें पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में अपने घर को छोड़कर इंडिया में आना पड़ा, उन्होंने बैंक से लोन लेकर साइकिल पार्ट्स का बिजनेस शुरू किया और कड़ी मेहनत से अपने बिजनेस और इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को मजबूत किया।
तो चलिए सुनते हैं ऑडियो बुक हीरो की कहानी, 4 भाइयों का औद्योगिक चमत्कार। ये कुकू 4 FM भाई से। अच्छे हैं। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है विद ओवर 1000 आवर्स ऑफ नॉन फिक्शन कंटेंट लाइब्रेरी। 4.5 प्लस की रेटिंग है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इस पर आप अपनी फेवरेट ऑडियो बुक सुन सकते हैं अपनी रीजनल लैंग्वेज में। कुकू FM एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हिस्ट्री, मोटिवेशन, फाइनेंस और भी बहुत सारी कैटेगरीज की ऑडियो बुक मिल जाएगी। इंडिया में पर्सनली यार मैं भी ऑडियो बुक सुनना काफी ज्यादा पसंद काफी करता हूँ। कुकू को मैंने बहुत कोई भी सुना है। काम करते टाइम, जिम करते टाइम, रनिंग करते टाइम आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हम खुद में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म की जनरल कॉस्ट 399 रुपीज पर ईयर है, लेकिन मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए स्पेशल 50% डिस्काउंट अवेलेबल है। अगर आप मेरा कूपन कोड BTM50 यूज करेंगे तो आपको 50% एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा। अब ये एक्सक्लूसिव इसलिए है क्योंकि फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए ही एक्सक्लूसिव डिस्काउंट अवेलेबल है। डोंट मिस योर चांस, गो एंड चेकआउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी जितनी भी इंडियन बाइक्स मैंने आपको अभी तक बताई थी वो कुछ देशों में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रही हैं, लेकिन बाकी में बस ठीक ठाक ही कर पा रही हैं। पर एक मोटरसाइकिल ऐसी है जिसने पूरे के पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट पर ही अपना दबदबा बना रखा है और उसका नाम है बजाज बॉक्सर। अर्ली 2000s में नाइजीरिया जैसे अफ्रीकन देशों में ज़्यादातर चाइनीज कंपनीज ही अपनी बाइक्स बेचा करती थी, और वो इसलिए क्योंकि अफ्रीका के देश दुनिया के कुछ सबसे गरीब देशों में शामिल हैं और चाइनीज बाइक्स काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती थी। चाइना से बाइक्स बॉक्स में आती थी, अफ्रीका में लोग इनको खरीदते थे और इनको असेंबल कराने के लिए अपने लोकल मैकेनिक के पास लेके जाते थे। इन चाइनीज बाइक्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती थी और चाइना की ये कंपनीज वहाँ पर कोई भी आफ्टर सेल सर्विस नहीं दिया करती थी क्योंकि इन्होंने वहाँ पर सर्विस सेंटर और ऑफिस बनाए ही नहीं थे। वहाँ पर ऐसी तकरीबन 200 चाइनीज कंपनीज अपनी बाइक्स को एक्सपोर्ट करती थी। गरीब अफ्रीकन्स को मजबूरन चाइनीज बाइक्स ही खरीदनी पड़ती थी क्योंकि जापानीज बाइक्स काफ़ी ज़्यादा महंगी थी और ज़्यादातर की पहुंच से काफ़ी ज़्यादा दूर थी। और यही सब देखकर बजाज ने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने का सोचा और अपनी फुली असेंबल्ड बॉक्सर अफ्रीका के कई देशों में लॉन्च मतलब बॉक्सर लॉन्च ये बाइक इंडिया से फुली इंपोर्ट करी जाती थी, पर बाद में बजाज ने वहाँ पर असेंबली प्लांट्स लगा दिए और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर इंपोर्टर्स के साथ मिलकर डीलरशिप और सर्विस सेंटर्स भी खोले। अब नाइजीरिया जैसे कई देशों के लोगों के पास ऐसे ऑप्शन थे जिनकी कीमत चाइनीज और जापानीज बाइक्स के बीच में थी पर क्वालिटी जापानीज जैसी ही थी और उनको अच्छी क्वालिटी की सख्त जरूरत थी और सस्ती बाइक और अच्छी क्वालिटी। दरअसल बोडा बोडा वर्ड जो है वो अफ्रीका के काफी सारे देशों में बाइक टैक्सी के लिए यूज किया जाता है। बोडा बोडा अफ्रीकन के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है और उसके 2 रीजन है। पहली और बड़ी वजह यह है कि अफ्रीका में पर कैपिटा इनकम अक्सर काफी ज्यादा कम होती है और लोगों को काफी कम पैसों में टैक्सी सुविधा मिल जाती है इन बाइक टैक्सी की वजह से। और दूसरी वजह यह है कि मालावी जैसे कई देशों में आज तक भी चाइनीज रोड नहीं पहुंचे हैं और मोटरसाइकिल को खराब रास्तों पे चलाना गाड़ियों से ज्यादा आसान होता है। बोडा बोडा वाले सिर्फ लोगों को ही नहीं छोड़ते हैं बल्कि उनको कई बार काफी ज्यादा भारी सामान ले जाते हुए भी देखा जा सकता है और अक्सर अफ्रीकन बाइक्स को एम्बुलेंस की तरह भी यूज करते हैं। बोडा बोडा वाले बहुत ज्यादा नहीं कमाते हैं और नई बाइक्स लेना अक्सर उनकी पहुंच से काफी बाहर होता है, इसीलिए वो जाते हैं सेकेंड हैंड बाइक्स की तरफ और वो चूज करते हैं बजाज की बॉक्सर को। बजाज की ये बाइक इतनी वेल इंजीनियर्ड है कि इतने अब्यूज झेलने पर भी ये कई लाख किलोमीटर आराम से निकाल देती है, वही चाइनीज बाइक्स इसके आसपास भी नहीं चल पाती हैं। बॉक्सर को बजाज ने काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट बनाया है और बजाज ने इस बात का ध्यान रखा है कि अफ्रीका की मुश्किल टेरेन्स पर ओवरलोडिंग के साथ चलने पर भी इन बाइक्स पर कोई प्रॉब्लम ना आए और इसीलिए इसमें हमें 100 सीसी के इंजन के बजाय 150 सीसी का इंजन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वजन आराम से खींच लेती है। बजाज के अलावा अफ्रीका में TVS की स्टार सिटी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बजाज और TVS की बहुत ही अच्छी क्वालिटी, माइलेज और प्राइस होने के कारण अफ्रीका में जहां एक टाइम 200 चाइनीज कंपनीज हुआ करती थी वहां अब सिर्फ 40 बची हैं, वो भी अपने दिन के ब्रांड्स ने निकाल दिए अफ्रीकन भाई। इंडियन टू व्हीलर्स को जापानीज के बराबर ही मानते हैं और इसीलिए वो चाइना की सस्ती बाइक्स लेने के बजाय थोड़े और पैसे डालकर इंडिया की बाइक्स लेना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि अफ्रीकन ही ऐसा मानते हैं, जहाँ भी इंडियन टू व्हीलर्स बिकते हैं वहाँ पर सभी लोगों का सेम माइंडसेट है और ये चीज़ इंडिया में भी देखने को मिलती है। इंडिया में लोग अपने इंडियन ब्रांड्स की कार लेने जाते हैं तो अक्सर उनके मन में ये स्टीरियोटाइप होता है कि इंडियन ब्रांड्स की कार्स रिलायबल नहीं होंगी, जो चीज़ पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधरी है। पर आज भी टॉप 10 मोस्ट सेलिंग कार्स की लिस्ट में सिर्फ 2 ही इंडियन कार्स आती हैं, बाकी या तो सुजुकी की होती हैं या हुंडई की होती हैं। पर टू व्हीलर मार्केट का सिनेरियो बिल्कुल उल्टा है। टॉप 10 बिकने वाले टू व्हीलर्स में से हमेशा से ही 7 से 8 इंडियन ब्रांड्स के ही होते हैं और ये सिर्फ इंडियन टू व्हीलर ब्रांड्स की बहुत ज़्यादा अच्छी डिपेंडेबिलिटी की वजह से होता है। पर ये सब देखते हैं आपके मन में भी सवाल उठता है कि सिर्फ पिछले 20-25 साल में इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने पूरे सिनेरियो को पिवट करके रख दिया है। दरअसल ये सब बजाज, TVS और हीरो जैसी कंपनीज की बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग टीम्स की वजह से हो पाया है। पर इंडिया में अच्छे मैकेनिकल और ऑटोमोटिव इंजीनियर्स ढूंढना कोई आसान बात नहीं है। श्रीनिवास कंटेती व्हील CMI के MD हैं और पेशे से इंजीनियर। वो न्यूज़ 18 के लिए लिखते हुए बताते हैं कि अर्ली 2000s में वो बजाज ऑटोज़ के HR हेड थे और उनको 100 इंजीनियर्स हायर करने थे बजाज के लिए जो वर्ल्ड क्लास मोटरसाइकिल बनाते और डिज़ाइन करते।
पर वो जब IIT जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में गए तो वहाँ पर वो 15 कॉलेजेस में से सिर्फ 10 इंजीनियर्स को हायर कर पाए। और उसका रीज़न ये था कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद भी लोग टेक कंपनीज में ज़्यादा जाना चाहते थे मैन्युफैक्चरिंग के बजाय, इसीलिए उन्होंने बाकी कंपनीज से 3 गुना ज़्यादा सैलरी देकर हायरिंग करी, जो कि TCS जैसी कंपनीज के लिए काफ़ी मुश्किल था क्योंकि उन्हें 2000 इंजीनियर चाहिए थे और बजाज को सिर्फ 100। पर जब वो टॉपर्स का इंटरव्यू लेते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये सो कॉल्ड टॉपर्स प्लान और एलिवेशन देखकर भी साइड व्यू ड्राफ्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन टॉपर्स का ध्यान पढ़ने में और कोडिंग करने में ज़्यादा था। तो वो ऐसे इंजीनियर्स ढूंढते हैं जो सच में गाड़ी बनाने को लेकर पैशनेट हो, ना कि सिर्फ सैलरी को लेकर। वो इंग्लिश के बजाय हिंदी और भी कई रीजनल लैंग्वेजेस में इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं ताकि इंटरव्यू के टाइम इंजीनियर्स का ट्रू पोटेंशियल निकल के सामने आ सके। बजाज के अलावा हायरिंग का ये प्रोसेस साउथ में TVS भी अपना रही थी। ये सब देखने से एक बात क्लियर होती है कि इंडिया में अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा लोग पैशनेट नहीं हैं, और अगर हैं भी तो या तो कॉलेजेस प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दे रहे हैं या उनको सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है, इसीलिए वो दूसरी फील्ड्स में शिफ्ट हो जाते हैं। 2 व्हीलर्स में हम चाइना से तो क्या बहुत सारे देशों से आगे आ चुके हैं, पर हमें समझना होगा कि अगर इंडिया को चाइना से मुकाबला करना है और उसको हर चीज़ें पीछे छोड़ना है तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ानी होगी और उसके लिए कंपेटेबल इंजीनियर्स लगेंगे। सिर्फ कोडिंग करने से काम नहीं चलने वाला है। अगर मेरी वीडियो से आपके टाइम इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। बहुत कमाल की भाई ने वीडियो बनाई है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को प्लीज डिस्क्रिप्शन में। इनका चैनल लाजमी देखना, बहुत औसम कंटेंट है इनका। हाँ, अफ्रीका यार, बहुत सी कंपनीज थी, अफ्रीका कहाँ में 160 जो है ना खत्म कर दी TVS और और बजाज फिर ने बजाज और हीरो ने। मतलब हीरो मतलब नहीं, खाली इन दो ब्रांड्स ने भाई इस बात से आइडिया लगा लो पूरी दुनिया अगर में। देखो तो 4 पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइक्स देखो तो 4 इंडियन ब्रांड है 10 में से। भाई चाइना का एक भी नहीं है उधर। और दूसरी बात ये, एक 70 देशों में बेच रहा है, एक 60 देशों में बेच रहा है, कोई 40 देशों में बेच रहा है देशों में। और भाई बजाज ने और TVS ने तो आग लगाई हुई है। और यार अभी रॉयल एनफील्ड का लेवल तो फिर वो यूरोप है, यूरोप में क्योंकि उधर जो उसको अफोर्ड करना मुश्किल होता है, वो महंगी बाइक है, वो यूरोप और अमेरिका में बहुत बिकती है। और सच में मैं तुम्हें बताऊं, जिस तरह की बाइक्स इंडिया में बनती हैं, उसकी एक तो माइलेज भी देखा जाता है, माइलेज कितनी है, उसके बाद उसकी बिल्ड क्वालिटी देखी जाती है कितनी कमाल की है, उसके बाद लुक सबसे कमाल की लुक्स जो है ना ये देते हैं, और प्राइस वाइज भी उस तरह और ये चीजें भाई फिर इसको बेस्ट बनाती हैं। तो यार ये चीज है, मतलब आज मैं कहता हूँ कि दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड से इंडियन ब्रांड्स, बाइक ब्रांड्स आगे जा चुके हैं। और इंडिया में टॉप 10 में से टॉप 8 जो है ना सिर्फ इंडिया की वो इंडियन ब्रांड है। तो आप खुद अंदाजा लगा लो गाइस। आपका क्या कहना है इसके बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो। आपके और सबसे पहले आपके पास कौन सी बाइक है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार भाई।